क्या हम लोग अभी भी भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं? आर वी स्टिल फाइटिंग द वॉर फॉर हंगर? जानने वाली चीज है, आइए देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट्स आप ना मिस कर पाएं। जो भूख की लड़ाई है उसको हम लोग फूड सिक्योरिटी कहते हैं, और फूड सिक्योरिटी को भारत सरपास कर चुका है, वेयर इंडिया हैज बिकम अ फूड सेल्फ सफिशिएंट नेशन। यानी कि खाने को लेकर, अनाज को लेकर भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। पहले आजादी के बाद हम एक इंपोर्टर हुआ करते थे फूड ग्रेन्स के, लेकिन अब हम नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं अनाज के, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, फल हो, हॉर्टिकल्चरल आइटम्स हो। तो ये सब चीजें किस तरीके से चलती हैं, हाउ डू दे वर्क, ये चीज समझते हैं तो पूरा का पूरा जो अनाज है उसका प्रोक्योरमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है। एक रेगुलेटरी बॉडी बोलिए, एक पीएसयू बोलिए, एक सरकारी कंपनी बोलिए, उसके अंतर्गत आता है, जिसकी 60वीं सालगिरह थी। उस संस्था का नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस वक्त जो फूड मिनिस्टर है वो है हमारे पीयूष गोयल साहब, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। उन्होंने कहा इंसानियत की जीत, अ ट्रायम्फ फॉर ह्यूमैनिटी, वेयर इंडिया हैज बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन। भारत आत्मनिर्भर बन चुका है फूड को लेकर, और यह चीज उन्होंने एफसीआई की 60वीं सालगिरह पे कहा। FCI basks in India's self-sufficiency and it is ending hunger for 1.4 billion citizens। यानी कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए ये चीज खत्म हो चुकी है, या ये चीज एक तरीके से हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं कि हमें फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इतना उगा पाते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी संस्था सन 1965 1965 में, जिसकी जिम्मेदारी थी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। सो इट वाज इंश्योरिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपको उसका सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, उसको पहुंचाना, इंश्योर करना है अक्रॉस द कंट्री। दूर दराज किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, कहीं पर भी आपको उसकी ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन इंश्योर करनी पड़ेगी। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्राइमरीली ये ड्यूटी अपने पास ली, इस वजह से इसको एस्टैब्लिश करा गया था। FCI operates as the vital PSU under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, जिसके मंत्री पीयूष गोयल साहब है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत बनाया गया था, वो जो है उसके अंतर्गत FCI ऑपरेट करता है। तो FCI का जो पूरा हायरार्की है वो किस तरीके से आता है? सबसे ऊपर आता है मंत्रालय। So at the top is the Ministry of Food Corporation। फिर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर एक जगह लोकेटेड है। उसके नीचे पूरे भारत को जोन्स में डिवाइड करा हुआ है। तो ये 5 जोन्स हैं, हर एक जोन का एक जोनल ऑफिस है। जोन्स के अंतर्गत रीजन्स आते हैं, हर रीजन में एक रीजनल ऑफिस है, तकरीबन 25। उसके नीचे आते हैं जिले, डिस्ट्रिक्ट्स, 170 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आते हैं। उसके नीचे आते हैं डेपो, और 1971 डेपो आते हैं, जिसमें से कई ओन्ड हैं और मैक्सिमम जो है वो एक तरीके से लीज पे लिए हुए हैं, क्योंकि डेपो ज्यादा ओन नहीं कर सकते, सरकारी खाते से पैसा जाता है। तो इस तरीके से इसकी हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जिस माइंडसेट के साथ एस्टैब्लिश किया गया था, यानी फूड सिक्योरिटी के लिए, उस फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया? सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? सबसे पहली चीज, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यह बोला गया कि आपको एक तो ड्यूटी है आपकी सप्लाई चेन संभालना, ताकि फूड को आप एक्सेसिबल बनाओ हर एक कोने में। उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि फूड जो है वो किस तरीके से फार्मर्स से के प्रोक्योरमेंट में उनको भी हेल्प करे। इट शुड ऑल्सो हेल्प द फार्मर। सो अगर मैं ये कहूं कि FCI का जो रोल है वो 2 वे रोल है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। FCI जो है उनको सिर्फ और सिर्फ फूड सिक्योरिटी के बारे में फोकस नहीं करना, मतलब वो तो करना है, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ
उनको फोकस करना है कि किस तरीके से किसानों को उनके प्रोड्यूस का सही दाम मिले। सो फ्रॉम फार्मर्स टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू कंज्यूमर। तो इन दोनों चीजों को इंश्योर करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस का सही दाम मिले, जिसे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है। आप लोग इसे एमएसपी के नाम से जानते हैं, आजकल इसे एमएसपी भी कहा जाता है। जो एमएसपी अनाउंस्ड है वो किसानों को मिलना चाहिए अगर वो सरकार को यानी एफसीआई को अपना ग्रेन, अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। और उसी के साथ साथ जो कंज्यूमर है उन सभी को ये जो फूड ग्रेन्स हैं, जो भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ये फूड ग्रेन्स सस्ते में यानी सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलने चाहिए। दे शुड बी अवेलेबल एट सब्सिडाइज्ड रेट। तो इन दोनों ड्यूटीज को मद्देनजर रखते हुए इनके फंक्शंस को डिसाइड करा हुआ है। तो पहला है फेयर कॉम्पनसेशन टू फार्मर, जो कि एमएसपी है, विच इज एमएसपी। उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है हमारे देश में? फूड सिक्योरिटी का मतलब है अनाज जो है सबसे पहले वो अवेलेबल हो और वो कंटिन्यूस बेसिस पे अवेलेबल हो, क्योंकि ये रोज की रिक्वायरमेंट है। अनाज तो चाहिए, खाना तो रोज ही खाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि एक महीने बहुत अच्छा आया, फिर अगर शॉर्टेज हो गई या बारिश नहीं हुई तो एकदम से कम हो गया। इट हैज टू बी अवेलेबल ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अवेलेबिलिटी के साथ साथ इट हैज टू बी एक्सेसिबल, कि आपकी रीच में हो। खाना है 100 किलोमीटर दूर है, कैसे जाओगे? एक्सेसिबिलिटी। तीसरी चीज है अफोर्डेबिलिटी। इट हैज टू बी अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल। जब ये तीनों चीजें होती हैं तब आप बोलते हो कि आप एक फूड सिक्योर नेशन हो, और यही चीज भूख को खत्म करती है, हंगर को एलिमिनेट करती है। ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है बफर स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जिस साल सरप्लस फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो, उस साल आप सरप्लस फूड ग्रेन को प्रोक्योर करके बफर में यानी कि एक्स्ट्रा में रखें, ताकि आने वाले सालों में यदि कभी कमी हो, शॉर्टेज हो, तो आप उस बफर स्टॉक को यूज कर सके प्रोवाइड करने में, जैसे भारत सरकार ने कोविड में करा था। जो बफर स्टॉक है उसको यूज किया गया था गरीबों में बांटने के लिए, ताकि खाने की कमी ना हो। और उसी के साथ साथ आपको ये चीज क्योंकि एक्सेसिबल बनानी है, तो उस चीज के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल भी बनानी है, उस चीज के लिए आप अपना सप्लाई चेन सेट करें कि वो कैसे पहुंचेगा, और उसकी दुकानें सेट करें, पब्लिक वेलफेयर करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स अक्रॉस द कंट्री टू सपोर्ट पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ सोसाइटी, कि सब लोगों को यह चीज अवेलेबल हो। इस तरीके से पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिस चीज को आप और हम अपने लेवल पे फेयर प्राइस शॉप्स या राशन शॉप्स भी कहते हैं। इस तरीके से राशन पहुंचाया जाता है, जहां पर आप जाके राशन ले सकते हैं अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। तो जब एफसीआई बनाया गया, उसी दौरान पीडीएस का निर्माण किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि पब्लिक को आपको सारा अनाज पहुंचाना है, पहुंचाना आपकी ड्यूटी है, एफसीआई की ड्यूटी है। तो वो पहुंचेगा कहां पे, स्टोर होगा और किस प्राइस पे दिया जाएगा, ये सब कुछ मंत्रालय और एफसीआई द्वारा डिसाइड किया जाता है। सो इट ओरिजिनेटेड जब फूड शॉर्टेज हुई 1960s में, यानी कि जब अकाल आया था। सप्लीमेंटल इन नेचर, नॉट इंटेंडेड टू मीट एंटायर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट, लेकिन आपको फिर भी ये खाना अवेलेबल करवाएगा। ये जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकारों दोनों को दी गई है, जहां पर रोजमर्रे की चीजें जो मोस्ट एसेंशियल है, गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन ऑयल, ये चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप राशन शॉप भी कह सकते हो, फेयर प्राइस शॉप भी कह सकते हो, डिपेंडिंग कि आप कहां पे हो। साउथ इंडिया में इसे फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में राशन कहा जाता है। तो इस दुकान की खास बात यह है, पीडीएस सिस्टम की खास बात यह है कि यहां पर अनाज यानी कि दाल, चावल, गेहूं, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें सस्ते यानी सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करवाई जाती है। So they are at market prices in order to ensure affordability by all, कि ये जो है सब लोग अफोर्ड कर सके। It should be affordable by all. पीडीएस की जो स्कीम आई थी, जहां पे सब्सिडाइज बेसिस पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल थे, ये आई थी 1960s में। इस स्कीम को और एफिशिएंट बनाने के लिए इसको चेंज किया गया, इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके टीपीडीएस किया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सन 1997 में।
इसलिए किया गया ताकि सब्सिडीज का फायदा सबसे गरीब तबके को या जिनको खाना नहीं मिल पाता है उनको कम से कम मिले। तो ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिवर्सल टू टारगेटेड पीडीएस, जिससे हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो है वो बीपीएल लोगों को प्राप्त हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं उनको प्राप्त हो। और इस चीज का एप्लीकेशन देखा गया 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी एक कानून आया जिसके तहत फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी। उसमें 50% जनसंख्या अर्बन एरियाज में, 75% जनसंख्या रूरल एरियाज में, इन सब लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करी जाएंगी सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो ये चीज करी गई, दिस वाज डन। तो इस तरीके से मंडी में फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोक्योर करे जाते हैं। खैर मंडी तो अलग है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पे खरीदता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर वीट, पैडी एंड कोर्स ग्रेन प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी प्लस इंसेंटिव बोनस, अगर कोई इंसेंटिव देना है किसान को। फिर प्रोक्योरमेंट स्कीम एफिशिएंट पीडीएस ऑपरेशंस के लिए, कि मान लीजिए तमिलनाडु केरला में है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोक्योर करके वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। एडिशनल नोडल एजेंसी फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीजें एफसीआई ने अपनी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए करी हुई है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और बाकी वेलफेयर स्कीम्स को सपोर्ट करता है एफसीआई। एंड 3.361 करोड़ मिलियन मेट्रिक टन फूड ग्रेन फ्रॉम 10 सरप्लस स्टेट्स ट्रांसपोर्टेड टू 12,900 रेक्स टू 19 डेफिसिट स्टेट्स। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बेसिक ऑब्जेक्टिव है। भाई उनको ये प्रोवाइड करना है कि फूड जो है सिक्योर हो, फूड सिक्योरिटी हो। तो कहीं पे चावल ज्यादा है, कहीं गेहूं ज्यादा है, कहीं कुछ नहीं है, तो आपको सरप्लस से डेफिसिट पे पहुंचाना है। और यही डिस्ट्रीब्यूशन एफसीआई लेता है। इट डिलीवर्स ग्रेन्स टू स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एट फेयर प्राइस शॉप डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे पहुंचाता है। और एनएफएसए के टारगेट्स अचीव करने के लिए एफसीआई का एक मैसिव रोल है। अब क्विकली आपको एक बेसिकली चार्ट बताते हैं कि एफसीआई से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक गुड किस तरीके से पहुंचता है और उसके प्राइसेस को कैसे प्रोक्योर करा जाता है। सबसे पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ये किसान से, फार्मर से खरीदेगा एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान से खरीदा गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करता है। स्टेट गवर्नमेंट इसके नाम का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक प्राइस पे करते हैं जिसको कहा जाता है सेंट्रल इशू प्राइस, सीआईपी। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है राशन की दुकान में पहुंचाते हैं, राशन की दुकान या फेयर प्राइस शॉप, यहां पहुंचाया जाता है। फेयर प्राइस शॉप से जो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है वो चीज आगे जाती है और फाइनली कंज्यूमर को, बेनिफिशियरी को ये चीज एक सस्ते दाम पे सब्सिडाइज प्राइस पे दी जाती है एट सीआईपी, सेंट्रल इशू प्राइस, जो प्राइस स्टेट गवर्नमेंट ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिकवरी हो जाती है। इस तरीके से सब्सिडी का जो बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आता है और स्टेट गवर्नमेंट्स इंस्ट्रूमेंटल होते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पूरा जो फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट से लेके कंज्यूमर तक का पहुंचने का रास्ता है वो इस तरीके से चलता है। यहां पे एमएसपी और सीआईपी दो प्राइसेस हैं और ये सब एंटिटीज इस तरीके से इन्वॉल्व रहती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब जानते हैं कि हम फूड सेल्फ सफिशिएंट नेशन किस तरीके से बने हैं। भारत ने 126 लाख टन फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस किया था, जो कि लॉकडाउन में डिस्ट्रीब्यूट भी करा गया था गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। स्टॉक मैनेजमेंट, इट इंश्योर्स सफिशिएंट स्टॉक्स अक्रॉस द कंट्री टू मीट स्टेट डिमांड्स अमिड द पेंडेमिक, कि स्टेट डिमांड को मीट करा जाए। उसके साथ साथ एम्प्लॉय वेलफेयर, एनजीओ कोलैबोरेशन के जरिए भी आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो। दिस इज व्हाट इज सी। अब कोई भी संस्था है इतना बड़ा काम 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए कर रही है, वो बिना दिक्कत या बिना प्रॉब्लम्स के तो होगा नहीं, तो चैलेंजेस जरूर होंगे। चैलेंजेस क्या क्या है कि सरप्लस को स्टोर करने की जगह कम है, वेयर हाउसेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट कंटेनराइज्ड है जिसमें चीजें सड़ने की ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। किसानों के साथ संबंध आपके हर जगह अच्छे नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसी है, ये सब वेस्टेज के प्रॉब्लम्स हैं। सब्सिडी लीड टू इंक्रीज बर्डन ऑन द इकोनॉमी, कितनी सब्सिडी दोगे उसकी वजह से बर्डन ज्यादा है। इस वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने लोकल स्टोरेज फैसिलिटीज, जो आपका प्रॉपर नेटवर्क है एग्जिस्टिंग, लेवरेज करो उसको ताकि आप ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर सको। जो फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड स्टेट्स हैं उनको आप और हेल्प एक्सटेंड करने की कोशिश करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, कि कहां पे आप पहले भिजवाओ और वो पहले खत्म, मतलब जो पहले ले उसको मिल जाए।
तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करा जा रहा है। उसके साथ साथ आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, अपनी असिस्टेंस की सबको मिले। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एफसीआई द्वारा करी जा रही है ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अब देखने वाली बात है कि आगे चल के हमारे देश में कोई भूखा ना सोए, यही ऑब्जेक्टिव हम सबका होना चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एल्गोरिथम में हमें काफी सपोर्ट मिलता है। Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best.